Hello, 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 hello. Voice hello. A ball is released from height h and distance traveled by the ball in last second of its motion is 7/16th part of total height. Then height बताओ. लास्ट सेकंड ऑफ मोशन में 7/16. तो फ्री फायर कराते हो तो देखो पहले सेकंड में चलती है x, दूसरे में चलती है 3x, तीसरे में चलती है 5x और जैसे 7 आए रुक जाना. अपने आप नीचे वाला 16 बन जाएगा, चिंता मत करो. बेटा जब भी फ्री फॉल होता है तो 1 3 5 7 लिखो और जब भी बोले 7/16 9/25 ऐसे देगा कई बार. तो अपने आप नीचे वाला इसका टोटल बन जाएगा. देखो तो मैं बोलूं ये 0 7, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4. तो देखो ये लास्ट सेकंड बन जाएगा. कैसे? देखो ये टोटल हाइट देखो कितनी है. तो बोलो टोटल हाइट हो जाएगी x + 3x + 5x, x + 3x + 5x + 7x. ये टोटल डिस्टेंस हो गया बेटा 16x. देखो ये देखो अपने आप सेट हो जाएगा मामला. तो लास्ट सेकंड में 7/16 पार्ट ऑफ टोटल हाइट चलेगा. तो ये देखो ना 7/16 तो लास्ट सेकंड कितना चला? इन लास्ट सेकंड डिस्टेंस इज मैं बोलूं 7x और x की वैल्यू यहां से रख दो एंड x बराबर h/16. तो बोलूं यहां से ये रख दो तो 7h/16. तो बोलूं आ जाएगा अपने आप 7h/16. तो बोलूं इट मींस ये लास्ट सेकंड हो गया, थर्ड सेकंड, फोर्थ सेकंड सॉरी. तो बोलूं इन लास्ट सेकंड डिस्टेंस ट्रैवल इज 7x. अपने आप गिनने से पता चल रहा है ना ये 7h/14 7h/16 हो जाएगा. तो यहां पे अपने आप रख दो तो ये 7h/16 हो जाएगा. तो ये डिस्टेंस इन लास्ट सेकंड इन फोर्थ सेकंड कर दो, फोर्थ सेकंड इज इक्वल टू 7h/16. तो यहां से पता चल गया 4 सेकंड में टोटल हवा मेरा. तो डिस्टेंस ट्रैवल इन फोर्थ सेकंड में आ गया 7h/16. तो इसका मतलब बोल दो t बराबर 4 सेकंड है. तो देखो हाइट कितनी है बोल दो हेंस टोटल हेंस टाइम ऑफ फ्लाइट इज 4 सेकंड एंड h बराबर 16x और x बराबर 5 मीटर आ जाएगा 80 मीटर. एम आई राइट? बेटा आप कितने कर सकते हो 1 3 5 7. तो जैसे 7 आए रुक जाओ क्योंकि 7h/16 है तो 7 आए तो रुक जाओ. तो अपने आप आपका जो 7 में x की वैल्यू होगा h/16 तो अपने आप 7h/16 बन जाएगा. एम आई राइट और नॉट? बाकी अगर मेथड से करोगे तो आपको टोटल टाइम n सेकंड मानना पड़ेगा, ये हाइट h माननी पड़ेगी, फिर n-1 मानना पड़ेगा, n-1 मानना पड़ेगा. तो ये वाली हाइट पूरी h होगी और ये वाली हाइट लास्ट सेकंड में h/7h/16 चल रहा है. इसको मेथड से करके बताता हूं. ये मेथड, ये एक्चुअल मेथड, ये मेथड 1. तो बोल दो लेट्स एज्यूम टाइम टू स्ट्राइक इज n. ये तो बोल दो h चलने में n लगेगा. ये h चलने में लगेगा n और लास्ट सेकंड में चलता है. ये देखो ये h चलता है टोटल, ये h. तो बोल दो ये हो जाएगा लास्ट सेकंड में ये n सेकंड है, ये t बराबर n, ये n सेकंड में टकराता है और ये n-1 सेकंड में देखो लास्ट सेकंड में चलता है h/16 7h/16 लास्ट सेकंड में चलता है. तो बोल दो इससे पहले कितनी चला होगा? तो बोल दो ये ऊपर से चला होगा h-7h/16. तो ये आ जाएगा बेटा कितना 7h/16. तो आ जाएगा बेटा 16 में से 7 गया 9h/16. एम आई राइट? ए 9h/16 तो t बराबर 0 से n-1 में चला 9h/16 और 0 से n सेकंड में चला h8. ये तो यहां से मैं बोल दूं यूजिंग t बराबर √2h/g. याद है फार्मूला था फ्री फॉल में फ्री फॉल टाइम. तो फ्रॉम फर्स्ट इंफॉर्मेशन h इन n सेकंड यहां पे रख दो तो n बराबर आ जाएगा √2h/g इक्वेशन 1. फ्रॉम सेकंड इंफॉर्मेशन है ना क्या ये कहता है 9h/16 इन n-1 सेकंड. एम आई राइट? ये सेकंड इंफॉर्मेशन है तो यहां पर रख दो n-1 इज इक्वल टू 9h/16. ये इक्वेशन 2 तो डिवाइड कर दो n आ जाएगा. देखो इक्वेशन 1 डिवाइड बाय 2 तो देखो h कट जाएगा, h कट गया, ये g आएगा 9h/16 g. ये यहां पर g भी आएगा, g से g कट गया तो देखो कितना आ जाएगा ये n/n-1 बेटा 2h/g तो h से h कट गया तो n/n-1 इज इक्वल टू यहां पर आ जाएगा 2 अपॉन √2 अपॉन आ जाएगा 9 * 16. देखो बेटा यहां पर भी मैंने गलती कर दी, यहां पर भी 2 गलती पे गलती. यहां पर आ जाएगा 2 h की वैल्यू 9h/16 अपॉन g. तो 2 से 2 भी कटेगा, g से g भी कटेगा, h से h भी कटेगा. तो यहां आ जाएगा बेटा ये 1 अपॉन कर दो तो ये 16/9 आ जाएगा. तो यहां से आ जाएगा बेटा ये 4/3. एम आई राइट और नॉट? बेटा यहां पर 2h/g था तो 9h/16 * 2/g थे. 2 से 2 कटा, g से g कटा, h से h कटा. तो यहां से आ जाएगा 3n इज इक्वल टू 4 n-1. इस n-1 को पहले 3 क्यों लाया? तो यहां से आ जाएगा बेटा n बराबर 4 सेकंड. आगे n बराबर 4 ये रख दो इक्वेशन 1 में कहीं पुट इन 1 ए इक्वेशन 1 में देखो तो h बराबर आ जाएगा बेटा n बराबर 4 रखोगे तो यहां से आ जाएगा 4 स्क्वायर करोगे तो 16 160/2 h बराबर 80 आ जाएगा. ये मेथड है तो बहुत टाइम लग जाएगा इसमें. ये मेथड है दो बार बेटा टोटल n सेकंड लगा तो n सेकंड में ग्राउंड पे गिरा तो h चलने में n सेकंड. उससे पहले 1 सेकंड पहले तक 7h/16 कम चला था क्योंकि लास्ट सेकंड में इतना चलता है. ये लास्ट सेकंड में इतना चलता है तो ये सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये पहले कितना चला वो पता चल गया 9h/16. एम आई राइट और नॉट? ये समझ आया बेटा मेथड? ये लॉन्ग मेथड है. वैसे गिन लो 1:3 5:7 तो आपको पता चलेगा लास्ट सेकंड में जहां 7 आया रुक जाओ अपने आप x की वैल्यू h/16 आ जाएगी. अपने आप ये h/16 सेट हो जाएगा. यहां से 4 सेकंड पता चल जाएगा और 4 सेकंड पता चलते ही फ्री फॉल से आप डिस्टेंस निकाल लोगे तो 80 मीटर आ जाएगी. 4 सेकंड में 80 मीटर चल जाएगी. क्लियर और नॉट? क्लियर और नॉट ये बता दो बेटा. क्लियर हुआ या नहीं हुआ? 7 आते ही रुक जाओ, 7 आते ही रुक जाओ. क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अरे यार एक गधा पूछा सर यहां पर x ए बेटा सुनो 4 सेकंड में कितना चलेगा तो h बराबर आ जाएगा 4 सेकंड में कितना चलेगा तो 4 सेकंड में डिस्टेंस नहीं बताएगा. इनको टोटल करोगे इसमें 5 15 25 बेटा पढ़ाया था ये 5 15 25 तो कितना चलेगा तो x + 3x + 5x + 7x तो 4 सेकंड में चलेगा 5 15 25 35. ये बोलोगे जो रेगुलर क्लास अटेंड नहीं करते तो ये 80 मीटर. ये आ गई हाइट 80 मीटर चलेगा वो. एक बच्चा पूछा सर ये 80 कैसे आया समझ नहीं आया. मूर्ख है वो बच्चा क्योंकि ये सब मैं पढ़ा चुका हूं. यहां पे फ्री फॉल में 4 सेकंड में x 3x 5x 7x पहले 1 सेकंड में 5 अगले में 15 25 35 पहले 1 सेकंड में 5 15 25 35. एक गधे ने पूछा सर ये 80 कैसे आया तो इररेगुलर क्लास में. चलो आ जाओ 2D स्टार्ट करते हैं. मोशन इन 2D
एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलस, पहले बताओ एप्लीकेशन, कैलकुलस क्या होती है? इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलस इन मोशन इन प्लेन, इन मोशन इन 2D। ध्यान से समझना, फील लेनी है, रटेगा कोई नहीं, फील लेनी है। मैं बोल दूं ऐसा पढ़ा दिया सर, कब पढ़ा दिया, आ जाओ देखते, देखो देखते। हाँ, पहले मैं समझाऊंगा फिर थ्योरी लिखूंगा, पहले मैं चीजों को क्लियर करूंगा फिर थ्योरी लिखूंगा। ये देखो, गिवन मोशंस है, गिवन मोशंस आर 1D 2D और 3D। गिवन मोशंस आर 1D, फाइंड दैट आर स्लैश 1D/2D/3D, ये बताना है तो। एंड ऑल्सो देयर वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इज फंक्शन ऑफ टाइम। यार सुनना ध्यान से पहला, अब देखो रट रहे, मजा आएगा तुम्हारा। x बराबर 10t, y बराबर 10t, इधर सेकंड, x बराबर 3t, y बराबर 4t, सेकंड ये थर्ड है ना, ये उनके x और y कोऑर्डिनेट है। ये पार्टिकल के x और y कोऑर्डिनेट, इफ x एंड y कोऑर्डिनेट और ये कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल वेरी विद टाइम t is given third, x बराबर t स्क्वायर, y बराबर t स्क्वायर, फोर्थ x बराबर 10 sin pi by 2t, y बराबर 10 cos pi by 2t। ठीक है, फिफ्थ अभी करेंगे, फिफ्थ है ना, ये चलो इसको अगले पेज पे कर देते हैं, इसको अगले पेज पे कर देते हैं। फोर्थ, x बराबर 10 sin pi by 2t, y बराबर 10 cos pi by 2t, इनका सिर्फ पाथ बताना है। और ये फिफ्थ, x बराबर 10 sin pi by 2t, y बराबर 10 cos pi by 2t। मजा आ जाएगा, मजा आएगा। चुपचाप सुनना, 2D स्टार्ट कर दिया मैंने, फील आ जाएगी, फील आपको। इधर देखो तो चुपचाप सुनना ध्यान से, और ध्यान से सुनना, मैं क्वेश्चन में कर रहा हूं, x बराबर 10t और y बराबर 10t। मैं ये बोल दूं अब बच्चा तुक्के में बोल देता है 2D, x और y देखिए बच्चा बोल देता है 2D, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। यहां पर भी x और y देखिए बोल देता है 2D, नहीं, ये गलत तरीका बेटा। तो सबसे पहले मैं लॉजिक करता हूं, सबसे पहले थ्योरी में लॉजिक, ये देखो सबसे पहले एम लॉजिक, टू फाइंड पाथ, ये टू फाइंड पाथ, इक्वेशन ऑफ पाथ, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी और पाथ, ट्रेजेक्टरी और पाथ, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी और पाथ। हां, एम लॉजिक, टू फाइंड पाथ, always eliminate time, always create a relation between x and y by eliminating time। बेटा जब भी आपको पाथ की इक्वेशन चाहिए या मोशन का टाइप पता करना, आप टाइम एलिमिनेट करो, और कोई तरीका नहीं है, टाइम गायब करो। तो बताओ, आ जाओ यूज करते हैं। इन दोनों में से पाथ की इक्वेशन पता करनी है, आपको पता करना कैसे पाथ है, तो एलिमिनेट टाइम, तो इसको इक्वेशन 1 लिखाओ, इसको इक्वेशन 2 बताओ, टाइम एलिमिनेट करके कैसे करेंगे, एलिमिनेट टाइम, टू फाइंड पाथ, एलिमिनेट टाइम, बोलो टाइम कैसे एलिमिनेट करोगे? बताओ इसमें टाइम कैसे गायब करूं, बताओ टाइम कैसे गायब करूं इनमें से? हाँ नोट करते रहो बेटा, बताओ टाइम कैसे गायब करूं, डिवाइड कर दो बेटा, इसमें से टाइम निकाल के रखने के लिए डिवाइड कर दो, t हो जाएगा। तो इक्वेशन 2 डिवाइड बाय 1, इक्वेशन 2 डिवाइड बाय इक्वेशन 1, बाय इक्वेशन 2 डिवाइड बाय 1, जैसे डिवाइड करोगे तो आ जाएगा y by x, और इधर 10 से 10 क्या जाएगा 1, और मैं बोलता हूं टाइम गायब हो गया और y और x में रिलेशन क्रिएट हो गया। एम आई राइट और नॉट? मजा आया कि नहीं आया बेटा? टाइम गायब हो गया और y और x में रिलेशन क्रिएट हो गया। एम आई राइट और नॉट? y और x में रिलेशन गायब हो गया। हां सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो बेटा, पर डिवाइड करो, तो डिवाइड करते टाइम गायब हो गया, तो हम लोग y बराबर x आ गया। बताओ ये कौन सा पाथ है? स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे y और स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास होगी, यहाँ पे कर्व में सिखाया था दिस इज स्ट्रेट लाइन, बेसिक मैथ में कर्व में सिखाया था ये स्ट्रेट लाइन है जो ओरिजिन से पास होगी और स्लोप 45 है। अब इसका पाथ बनाओ, इसका ग्राफ बनाओ, तो एक एक करके सोल्व करते हैं, एक एक करके सोल्व करते बेटा। हां ये देखो, तो ये स्ट्रेट लाइन बनेगी बेटा, इसको उधर सरका तो जगह होगी जितने करेंगे, अगले पेज पे करते नहीं तो ए बेटा एक एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं पहले। ये देखो तो ये आ जाएगा बेटा पाथ, तो यहां से बन जाएगा ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, तो ये बन जाएगा ये वाला पाथ। ये देखो स्ट्रेट लाइन, तो इसका जो पाथ है वो स्ट्रेट लाइन है। देखो अब ये तो पाथ है कि 45 डिग्री ओरिजिन से पास होने वाली स्ट्रेट लाइन है, यहां तक क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो ये पता है 1D मोशन देखो y और x टाइम के साथ बढ़ रहा है, क्या मैं बोलूं वो आदमी या पार्टिकल इस लाइन पर मूव कर रहा है? बताओ ये 1D है 2D है या 3D है? दिस इज 1D मोशन, 1D स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, दिस इज 1D। देखो ना टाइम के साथ x और y दोनों कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, s sin इंक्रीजेस, x कोऑर्डिनेट इंक्रीजेस, s sin इंक्रीजेस, y कोऑर्डिनेट इंक्रीजेस। और देखो कॉमन सेंस से बोल सकता हूं बेटा, एनालिसिस भी करते हैं। देखो बेटा इधर t 0 x पे t 0 रखोगे तो x और y 0,0 आएंगे। देखो बेटा यहां पर टाइम 0 रखो तो x और y 0,0 आएंगे, t बराबर 1 रखो तो 1 रखती x भी 10 और y भी 10, तो बेटा टाइम के साथ x और y दोनों कोऑर्डिनेट बढ़ रहे हैं, तो t बराबर 1 पर x भी 10 और y भी 10, ये t बराबर 1 पर, t बराबर 2 रखोगे तो दोनों 20 एम आई राइट और नॉट? एम आई राइट और नॉट? ये बता दो, एम आई राइट और नॉट? क्या ये क्लियर हुआ? 2 सेकंड रखोगे तो दोनों 20 आ जाएंगे, ये दो रखो यहां पर 20 आ गए, तो क्लियर समझ में आ रहा है आपको? वो इस लाइन के ऊपर बढ़ आगे बढ़ रहा है, तो x में आगे भी जा रहा है, x में 10 चला 1 सेकंड पर, y में 10 चला तो यहां पहुंच गया बेटा, x में 10 चला y में 10 चला तो यहां पहुंच गया, x में 10 y में 10 तो यहां पहुंच गया, फिर x में 20 y में 20 तो यहां पहुंच गया। एम आई राइट और नॉट?
एम आई राइट और नॉट? ये t बराबर 2 सेकंड। एम आई राइट और नॉट? ये t बराबर 0 सेकंड। 0 1 2 पे इस लाइन पर चल रहा है। लेकिन ये बता सकते हो ये मोशन यूनिफॉर्म है नॉन यूनिफॉर्म? जैसे 1D में सोचा था, या तो यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म की वेलोसिटी को सोचो, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म की वेलोसिटी को सोचो। ये समझ में आ गया 1D मोशन है। तो पहला क्वेश्चन हो गया 1D मोशन, तो यहां पे लिखो स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, हेंस 1D मोशन। ए पाथ इज स्ट्रेट लाइन, पाथ इज स्ट्रेट लाइन, हेंस 1D, हेंस 1D। इज दैट क्लियर और नॉट? इज दैट क्लियर और नॉट कि 1D मोशन है और ये रहा उसका मोशन? पर बताओ यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म, ये कैसे पता चले? तो आ जाओ सेकंड थ्योरी का सेकंड पार्ट, ये देखो एप्लीकेशन, ये तो पाथ पता चल जाएगा। अब देखो, हां ये देखो ए एंड, ये देखो, ये देखो एंड, ये पाथ पता चल गया। एंड वेलोसिटी, वेलोसिटी इन 2D, तो बोलो 2D में दो डायरेक्शन होगी 2D, तो बोलो vx आ जाएगा बेटा dx by dt। x कोऑर्डिनेट को डिफरेंशिएट कर दो तो x वाली वेलोसिटी पता चल जाएगी। ए बेटा x वाली वेलोसिटी कैसे पता चल जाएगी? एंड vy बराबर dy by dt। एम आई राइट? ये vx से पता चल जाएगा, यहीं से आ जाएगा ax इज इक्वल टू dvx by dt एंड ay इज इक्वल टू dvy by dt। बेटा x डायरेक्शन को डिफरेंशिएट करते हो, x डायरेक्शन को डिफरेंशिएट करते हो, x की वेलोसिटी x के एक्सेलरेशन आ जाएंगे। y को डिफरेंशिएट करते हो, y की वेलोसिटी y के एक्सेलरेशन आ जाएंगे। यहां पर x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ होगा, तो ये आ जाएगा, और y एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ होगा, उससे ये आ जाएगा। एम आई राइट और नॉट? एम आई राइट और नॉट? तो समझ नहीं आया? आ जाओ क्वेश्चन करके बताता हूं। ए इससे x डायरेक्शन का एक्सेलरेशन y का, अब यहां पर नेट वेलोसिटी आ जाएगी। अब वेक्टर फॉर्म लिखोगे तो बोलो vx i के प्लस vy j के, वेक्टर फॉर्म लिखना, x के निकाल लेना, y के निकाल लेना, फिर वेक्टर फॉर्म लिख देना। एम आई राइट और नॉट? और y डायरेक्शन का एक्सेलरेशन आ जाएगा a net इज इक्वल टू ax स्क्वायर, सॉरी ax i के प्लस ay j के, ax i के प्लस ay j के। अब इससे आप तो x डायरेक्शन को डिफरेंशिएट करके x का हिसाब आ जाएगा, y को डिफरेंशिएट करके y का हिसाब आ जाएगा, फिर आप वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हो या नेट मैग्नीट्यूड लिख सकते हो। ठीक है ना? ये देखो इधर, यहां से देखो नेट मैग्नीट्यूड लिख सकते हो, जगह कम पड़ती है। ए अगले पेज पे देख रहा हूं उसको, ए अगले पेज पे लिख दिया मैंने, अगले पेज पे लिख दिया, अगले पेज पे क्योंकि जगह कम पड़ रही थी। ये अगले पेज पे लिख दिया बेटा, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, ए वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। चुपचाप सुनते जाना बस, मच्छर बना देंगे पूरे 2D को, पूरे 2D को मच्छर बना देंगे। आ जाओ, ये वेलोसिटी आ जाएगी बेटा, और ये एक्सेलरेशन आ जाएगी। ये वेलोसिटी आ गई, ए देखो ये वेलोसिटी आ गई, इसका कलर चेंज कर देता हूं, ये वेलोसिटी आ गई, क्लियर है? ये वेलोसिटी, वेलोसिटी, ए ये वेलोसिटी आ गई, x वाली वेलोसिटी, y वाली वेलोसिटी। ओके, थोड़ा सा इसको टर्न कर देते हैं। ठीक है, वेलोसिटी आ गई बेटा। ये अब इसका अगर मैग्नीट्यूड लिखना तो कैसे लिखूंगा बता? नेट का मैग्नीट्यूड बोलो तो याद है x वाली का स्क्वायर प्लस y वाली का स्क्वायर का रूट अंडर, x वाली का स्क्वायर प्लस y वाली का स्क्वायर का रूट अंडर, ये आ जाएगा नेट। अच्छा एंगल निकालना होता तो बेटा आपकी वेलोसिटी है तो x एक्सिस एंगल, तो मतलब थीटा बराबर tan इनवर्स vy by vx, याद है tan थीटा बराबर vy by vx, ये आपका एंगल आ जाएगा। तो ये ऐसे यहां पर मैग्नीट्यूड एक्सेलरेशन का निकालना होता, ए यहां पर a नेट का मैग्नीट्यूड निकालना होता। ये देखो a नेट का मैग्नीट्यूड निकालना कैसे निकालोगे बोलो? a नेट का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस ay, इससे एंगल नहीं निकलेगा, एंगल तो बेटा वेलोसिटी से पता चलता है आपने किस डायरेक्शन में प्रोजेक्ट हुए हो आप। समझ नहीं आया? क्वेश्चन में आगे बताओ, ये लो क्वेश्चन, इसमें वेलोसिटी निकालते तो यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म पता चलेगा। आ जाओ वेलोसिटी, तो x डायरेक्शन की इससे वेलोसिटी निकालते हैं। आ जाओ x बराबर tan t, क्या वाला x बराबर tan t, तो यहां से आ जाएगा x डायरेक्शन की वेलोसिटी, यही तो सिखाया मैंने, x डायरेक्शन की वेलोसिटी, x डायरेक्शन की वेलोसिटी आ जाएगी vx by dt, और ये आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा बेटा x डायरेक्शन की वेलोसिटी vx बराबर, तो 10 मीटर पर सेकंड, डिफरेंशिएट कर लेना, मैं नहीं सिखाऊंगा डिफरेंशिएशन, 10 मीटर पर सेकंड, और एक्सेलरेशन 0 आ जाएगा। ए एक्सेलरेशन 0 यूनिफॉर्म वेलोसिटी आ रही है y डायरेक्शन की, वो भी tan t, तो vy बराबर आ जाएगा dy by dt, और इसको भी डिफरेंशिएट करोगे तो vy बराबर आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। ये तो यहां से बोलते हैं v नेट है यूनिफॉर्म मोशन है, v नेट इज इक्वल टू tan i कैप प्लस tan j कैप। यस, तो आदमी देखो 10 से इधर भाग रहा है, 10 से इधर, तो नेट वेलोसिटी 10 रूट 2 आ जाएगी। देखो ए यूनिफॉर्म मोशन है, टाइम पे डिपेंड करती है, यूनिफॉर्म मोशन है, एक भी डायरेक्शन में वेरी करती तो नॉन यूनिफॉर्म हो जाता, दोनों डायरेक्शन में कांस्टेंट है, तो यहां से v नेट आ जाएगा vx स्क्वायर, ये देखो vx स्क्वायर 10 का स्क्वायर, vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर का रूट अंडर, तो ये आ जाएगा v नेट बराबर 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर का रूट अंडर, और ये v नेट बराबर आ जाएगा 10 रूट 2। तो क्या बोलते हो आदमी 10 रूट 2 से भाग रहा है, बेटा इसको सोल्व करने पर 10 रूट 2 आ जाएगा। एम आई राइट और नॉट? तो आदमी ये जो भाग रहा है वो 10 रूट 2 से भाग रहा है। क्या क्रिस्टल क्लियर हो गया? कोई आदमी की स्पीड 10 रूट 2 मीटर पर सेकंड, इज दैट क्लियर और नॉट? क्या ये क्लियर हो गया आदमी की स्पीड 10 रूट 2 मीटर पर सेकंड है? क्या ये क्लियर हो गया आदमी की रफ्तार जो है वो 10 रूट 2 मीटर पर सेकंड है, और यूनिफॉर्म मोशन है, क्या ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ? इज दैट क्लियर और नॉट? आदमी या मैन इज मूविंग विद 10 रूट 2 मीटर पर सेकंड, अभी तो देखो 1 सेकंड में 10 रूट 2, सिर्फ 10 है, 10 नहीं है, 10 ये 10 ये, तो ये 10 रूट 2 डिस्टेंस आ जाएगी, 2 सेकंड में ये देखो ये 10 रूट 2 फिर चलेगा। तो क्या बोलो हर सेकंड आदमी इस लाइन पर 10 रूट 2 10 रूट 2 चल रहा है, आदमी इस लाइन पर भाग रहा है 10 रूट 2 से, क्या मजा आया? इस बार आपको मोशन में अगर सोचना है 1D मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन है, वेलोसिटी 10 रूट 2 है, एक्सेलरेशन 0 है, एक्सेलरेशन 0 है, एक्सेलरेशन 0, एम आई राइट और नॉट? बेटा एक्सेलरेशन 0, एम आई राइट और नॉट? ये बता दो आपको, नेट वेलोसिटी 10 रूट 2 है और एक्सेलरेशन 0 है, मजा आया कि नहीं आया? अरे बेटा नोट्स, सोनम गुप्ता बेटा नोट्स बना लेना, तेरे पास समझ तो ले मेरे बच्ची, समझ लेना बेटा, एक बार चीजें क्लियर करने दे, चीजें क्लियर कर लेने दे, ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ? बेटा चीजें क्लियर कर लेना, तो अगर हो गया तो नोट्स वापस बना देना, ये वाले नोट्स हटा के फिर बना देना बेटा, ये वाले पेज चिपका दे। पहले बता मजा आया कि नहीं आया, कितने बच्चों को मजा आ गया? बेटा
इन दोनों से टाइम एलिमिनेट करो तो पाथ पता चल गया, वनडी मोशन है, ये वाला पाथ है। अब इसको वेलोसिटी पता करनी है तो डिफरेंशिएट x वाले को करा तो vx आ गया, y वाले को करा तो vy आ गया, दोनों 10 मीटर पर सेकंड आए, नेट वेलोसिटी 10 √2 आ गई। x और y दोनों भी 10 से भाग रहा है, देखो आदमी इधर भी 10 से भाग रहा है, इधर भी 10 से भाग रहा है। ये वाली vx वेलोसिटी भी 10 मीटर पर सेकंड है और vy वेलोसिटी भी 10 मीटर पर सेकंड है, बोथ आर 10 मीटर पर सेकंड। x वाली भी 10 मीटर पर सेकंड है, y वाली भी 10 मीटर पर सेकंड है और ये नेट वेलोसिटी 10 √2 आ गई और इससे भी एंगल 45 आएगा। tan थीटा बराबर vy by vx करोगे तो 45 आएगा। ये देखो, ये बताया था ना एंगल, ये देखो tan थीटा बराबर, ये देखो tan थीटा बराबर vy by vx करोगे तो उससे भी एंगल यही आएगा। क्लियर है? तो याद भी ऐसे चलेगा, ये थीटा, ये वेलोसिटी vx और ये वेलोसिटी vy, ये यहां से उठा के याद दोगे बेटा, ऐसे थ्योरी क्लियर होती है। ये vy by vx एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। किस एंगल पर चीज जा रही है, मतलब क्लियर और नॉट, ये बता दो। क्लियर और नॉट, क्लियर और नॉट, ये बता दो। हाँ, ये होमवर्क है, तो घर से करके लाओगे आप। ये तीसरा करो, ये होमवर्क है, सेम टाइप का क्वेश्चन है होमवर्क। ये भी वनडी आएगा, डिवाइड करो y और x में लीनियर इक्वेशन आएगी, ओरिजिन से पास होगा। ये भी वनडी मोशन है, डिफरेंशिएट करोगे तो यूनिफॉर्म आएगा, क्योंकि डिफरेंशिएट करते ही x और y की वेलोसिटी कांस्टेंट आ जाएगी तो यूनिफॉर्म मोशन आएगा, एक्सेलरेशन 0 आएगा। ठीक है सर, अब ये थर्ड वाला करता है अगले पेज पे, वाला अगले पेज पे कर रहा हूं। ये होमवर्क दे दिया, कल बात करेंगे इसकी, इसको भी अगले पेज पे लिखा। ये सेकंड क्वेश्चन को, ये देखो, ये सेकंड क्वेश्चन, ये होमवर्क है। x बराबर 3t, y बराबर 4t, बताओ डिवाइड करते ही वनडी आ जाएगा, ये होमवर्क। अब आ जाओ थर्ड, थर्ड अभी करो इसको। x बराबर t स्क्वायर, y बराबर t स्क्वायर, बताओ ये मोशन कैसा है? करो आप करो इसको, अब आप करो इसको ट्राई। एक कौन है रोशन, मल्टीप्लाई बाय 3 एंड डिवाइड बाय 4, डायरेक्ट डिवाइड कर दे, रोशन डायरेक्ट डिवाइड कर दे, टाइम गायब हो रहा है। हां वनडी, हां वनडी, हां नॉन यूनिट, देखो ए डिवाइड करो इसको, इक्वेशन मत बोल दो, इसको इक्वेशन 2 सॉल्यूशन। ए और पाथ एलिमिनेट टाइम, एलिमिनेट टाइम, एम लॉजिक एलिमिनेट टाइम, पहले पाथ पता करो, एलिमिनेट टाइम तो इक्वेशन 2 डिवाइड बाय 1 कर दो, इक्वेशन 2 डिवाइड बाय इक्वेशन 1, ए टाइम गायब हो जाएगा। देखो y by x is equal to 1, देखो ना ये 30 पर उठ जाएगा, तो y बराबर x, फिर से वही स्ट्रेट लाइन आ गई, स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम ओरिजिन, पासिंग फ्रॉम 0,0 और स्लोप 45, ए स्लोप 1, स्लोप 1 थीटा 45। तो हमको बताइए वनडी मोशन, वनडी मोशन, ए वनडी मोशन। अब यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म यहां से पता नहीं चलेगा, ए यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म यहां से पता नहीं चलेगा बेटा। यहां से तो ये पता चली कि गूगल मैप में आप कहां से जा रहे हो, यहां से तो ये पता चला गूगल मैप में आप कौन से पाथ को फॉलो कर रहे हो, तो मुझे पता है गूगल मैप में आप गाड़ी सीधी गई है, ए गूगल मैप में जो ब्लू लाइन है वो सीधी सीधी है, तो मुझे ये पाथ पता चला, एंड यू आर मूविंग, आई डोंट नो, तो यहां से पाथ लगा दो, ये देखो, ए यहां से देखो पाथ पता चल गया, ये पाथ पता चल गया, यू आर मूविंग ऑन दिस लाइन, आपका पाथ पता चल गया, यू आर मूविंग ऑन दिस लाइन, यस मुझे आपका पाथ पता चल गया, हाउ यू आर मूविंग, इसको डिफरेंशिएट करो, तो यहां से vx बराबर आ जाएगा, vx बराबर आ जाएगा dx by dt, vx बराबर आ जाएगा dx by dt, और ये आ जाएगा बेटा यहां से सोल्व करने पर vx बराबर 2t, एम आई राइट और नॉट, बॉक्स बना दो। ऐसे ही vy बराबर आ जाएगा बेटा डिफरेंशिएट करने पर dy by dt, ए सिखा दिया ना मैंने, वनडी में जैसे किया था वैसे ही, x डायरेक्शन में अलग y में अलग, बेटा x डायरेक्शन में अलग और y डायरेक्शन में अलग, तो vy आ गया 2t, एम आई राइट और नॉट, बेटा x डायरेक्शन को अलग डिफरेंशिएट कर लो, y को अलग डिफरेंशिएट कर लो, x को डिफरेंशिएट करोगे तो x डायरेक्शन की वेलोसिटी आएगी, y को करोगे y की, यहां से नेट वेलोसिटी आ जाएगी, इसको थोड़ा नीचे से कर दो, ये देखो। अच्छा एक बार और डिफरेंशिएट करोगे तो ax आ जाएगा, एक बार और एक्सेलरेशन याद है dv by dt होता है, तो x डायरेक्शन की वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर लो, x डायरेक्शन का एक्सेलरेशन आ जाएगा, तो ax बराबर आ जाएगा 2, एम आई राइट और नॉट, और y डायरेक्शन को डिफरेंशिएट करोगे तो y में एक्सेलरेशन आ जाएगा, ay भी आ जाएगा 2। अच्छा मैं बोलूं बेटा ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, देख लो दोनों तरफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, दिस इज नॉन यूनिफॉर्म, देखो नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ए नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म, एम आई राइट और नॉट, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, बोलना बेटा नॉन यूनिफॉर्म मोशन, एम आई राइट और नॉट, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, टाइम के साथ वेलोसिटी चेंज हो रही है बेटा, टाइम बढ़ने के साथ वेलोसिटी बढ़ रही है, x में भी बदल रही है, y में भी बदल रही है, मैं तो बोलूं एक भी डायरेक्शन में बदल गई तो बदल गई। अच्छा नेट वेलोसिटी लिखना चाहो तो, ए नेट वेलोसिटी लिखना चाहोगे तो बोलूं 2t vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर का रूट अंडर, ये नेट वेलोसिटी का फार्मूला है, तो यहां से आ जाएगी v नेट कितनी आ जाएगी, देखो देखो v नेट कितनी आ जाएगी, तो बोलूं v नेट 2t का स्क्वायर प्लस 2t का स्क्वायर का रूट अंडर, 2t को बाहर ले लो, पूरे स्क्वायर को बाहर ले लो, 2 रूट 2 कर लेना, 2 रूट 2 t आएगी बेटा, 4t स्क्वायर प्लस 4t स्क्वायर 8t स्क्वायर, t स्क्वायर का रूट t, और 8 को 4 into 2 लिखोगे तो 2 रूट 2 आ जाएगा बेटा, ये आप चेक कर लेना, यही आएगा, ये नेट वेलोसिटी। देखिए टाइम के साथ नेट वेलोसिटी चेंज हो रही है। अच्छा तो अब आदमी चलेगा तो इस पाथ को ये तो आपने पता कर दिया, तो मैन इज मूविंग ऑन दिस पाथ, t बराबर 0 पर 0,0 पर है, 1 सेकंड पर 1,1 पर आ गया देखो, और 2 सेकंड पर 4,4 देखो, नॉन यूनिफॉर्म मोशन की फील आ रही है बेटा, t बराबर 0 पर 0,0, 1 पर 1,1, ये देखो पहले 0,0 फिर 1,1, t बराबर 1 सेकंड पर, t बराबर 2 सेकंड पर 4,4, t बराबर 3 सेकंड पर 9,9, t बराबर 3 सेकंड पर 9,9, एम आई राइट और नॉट, आदमी इज मूविंग ऑन दिस पाथ, हमेशा x और y कोऑर्डिनेट बराबर है और यूं जा रहा है, देखो शुरू में 1,1 पहुंचा, फिर 4,4 थोड़ा ज्यादा चल दिया, फिर 9,9 ज्यादा चल दिया, तो देखो ना नॉन यूनिफॉर्म की फील आ रही है। अच्छा एक्सेलरेशन a नेट कितना जाएगा बेटा, यहां से a नेट बराबर ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर का रूट अंडर, ये फार्मूला हो गया, और इसको सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, देखो ये देखो, इसको सोल्व करोगे तो a नेट आ जाएगा बेटा 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर का रूट अंडर, तो ये आ जाएगा 2 रूट 2, ए 2 रूट 2 देखो एक्सेलरेशन कांस्टेंट आ गया, यानी कि इक्वेशन में मोशन लगा सकता हूं मैं, एक्सेलरेशन कांस्टेंट इक्वेशन में लगा सकता हूं, इस डायरेक्शन में इक्वेशन में मोशन लगा लो, देखो इनिशियल वेलोसिटी 0 आ रही है, इनिशियल वेलोसिटी 0 आ रही है, ये देखो इनिशियल वेलोसिटी 0 आ रही है, 1 सेकंड बाद देखो 1 सेकंड बाद 2 रूट 2 आएगी, देखो बेटा 1 सेकंड बाद टाइम देखो 2 रूट 2 आएगी, 2 सेकंड बाद 4 रूट 2 आएगी, क्या मैं बोलूं इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो रहा है 2 रूट 2 से, देखो ना हर 1 सेकंड में 2 रूट 2 2 रूट 2 2 रूट 2 बढ़ रही है, क्लियर और नॉट, क्या समझ आ गया, ये मोशन वनडी है लेकिन नॉन यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म वनडी है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन है,
एम आई राइट और नॉट? 1D एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, 1D और नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? नॉन यूनिफॉर्म 1D मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म, और एक्सेलरेशन इतना है, नेट एक्सेलरेशन 2√2 है, तो बेटा इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो रहा है, ये देखो एक्सेलरेशन 2√2, क्लियर और नॉट ये बता दो, इज दैट क्लियर और नॉट? क्या आपको सारी बात क्लियर हो गई? मोशन कैसा है तो पता करने के लिए टाइम वैल्यू, सॉरी पाथ कैसा है टाइम वैल्यू में करो, मोशन कैसा है वेलोसिटी पता करो, क्लियर है क्या? क्लियर है? अब आ जाओ मेरे बच्चे, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखो, आ जाओ इसी थ्योरी में अगर वेक्टर फॉर्म में लिखूं, ये देखो, ये चलो अगले पे, ये देखो, ये क्लियर हो गया आपको? वापस आ जाओ, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी में टाइम एलिमिनेट कर दोगे, क्लियर है? पाथ पता करने के लिए टाइम गायब कर दोगे, क्लियर है? एलिमिनेट टाइम को अंडरलाइन कर दो, ए बाय एलिमिनेटिंग टाइम, क्रिएट रिलेशन बिटवीन x एंड y बाय एलिमिनेटिंग टाइम, रिलेशन x और y में, फिर ये पता चल गया x को डिफरेंशिएट करोगे तो x की वेलोसिटी पता चल जाएगी, y को डिफरेंशिएट करोगे y की, फिर एक बात करोगे तो एक्सेलरेशन पता चल जाएगा, नेट एक्सेलरेशन ऐसे लिख के मैग्नीट्यूड निकाल लेना, नेट वेलोसिटी ऐसे लिख के नेट वेलोसिटी निकाल देना। अच्छा अगर वेक्टर फॉर्म में आ जाओ, अच्छा ये देखो, चलो इसको भी करते हैं, ये होमवर्क दे दिया था, ये बताओ इसमें टाइम कैसे एलिमिनेट चाहिए, दोनों सेम लिखे, बताओ ये मोशन कैसा होगा? ये तो इसको डायरेक्ट डिवाइड कर दो, आप सुनो इसमें से पाथ पता करो, फाइंड पाथ ओनली, फाइंड पाथ ओनली, फाइंड पाथ ओनली, हां सिर्फ पाथ पता करना है, मोशन का पता करना है। हां एक बच्चे ने लिखा 2D, एक बच्चे ने बिना सोचे समझे 2D लिख दिया, मैं बोलूं टाइम गायब कैसे करूंगा बताओ? अब इसमें सीधा डिवाइड कर दो, साइन पूरा गायब हो जाएगा, तो बोलूं इक्वेशन 2 डिवाइड बाय 1, इक्वेशन 2 डिवाइड बाय 1 तो यह आ जाएगा y by x और ये पूरा कट के बना जाएगा, तो बोलूं y बराबर x आ गया, मैं बोलूं फिर से स्ट्रेट लाइन आ गया, देखो इसमें पाथ ये है स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन ठीक है, पासिंग फ्रॉम 0,0, पासिंग फ्रॉम 0,0 एंड स्लोप 1 यानी कि थीटा 45, तो बेटा इसका भी पाथ वही बन गया, एम आई राइट और नॉट? सर पर ये बड़ा अजीब दिख रहा है, ये हो क्या है समझ नहीं आया, बताता हूं सर, पर ये समझ नहीं आया हो क्या है, बताता हूं, ये देखो, देखो इसमें बेटा एक्चुअली क्या हो रहा है, इसमें देखना क्या हो रहा है, बोलो t बराबर 0 पर sin 0 0 होता है, बेटा इसमें t 0 रखो तो 0 0 आएंगे, तो यहां पर ये 0 पर, ये देखो, और पाथ ये वाला, ये 0,0 पर है, कब t बराबर 0 पर, फिर देखो टाइम के साथ जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा साइन की वैल्यू बढ़ेगी, टाइम बढ़ने पर साइन बढ़ेगा तो x बढ़ेगा, याद है शुरू में 90 डिग्री तक साइन की वैल्यू बढ़ती है, तो t बराबर 1 सेकंड पर अंदर 90 डिग्री, पाई बाय 2 मतलब 90 डिग्री, तो t बराबर 1 पर 90 डिग्री और sin 91 होता है, तो 10 पे चला गया पार्टिकल, t बराबर 1 पर देखो पार्टिकल मैक्सिमम चला गया, बेटा मैं बोलूं x कोऑर्डिनेट की मैक्सिमम वैल्यू 10 हो सकती है, बेटा sin थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है, तो x कोऑर्डिनेट की मैक्सिमम वैल्यू 10 हो सकती है, और वो भी t बराबर 1 पर, t बराबर 1 सेकंड पर sin की वैल्यू 1 होगी, t बराबर 1 पर अंदर 90 डिग्री आएगा, sin थीटा 1 होगा, तो x कोऑर्डिनेट मैक्सिमम आएगा, तो x कोऑर्डिनेट मैक्सिमम वैल्यू 10 आएगी, और y कोऑर्डिनेट भी 10 आएगा, तो t बराबर 1 पर ये 10 पर आ जाएगा, कब t बराबर 1 पर, एम आई राइट और नॉट? t बराबर 0 पर 0,0 फिर टाइम बढ़ेगा तो x कोऑर्डिनेट 10,10 तक जाएगा, sin की मैक्सिमम वैल्यू 10 1 जाएगी, sin की मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी, उस समय पर x कोऑर्डिनेट मैक्सिमम 10 होगा, क्या ये समझ में आ गया? क्या ये समझ आ गया? sin की मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी तो x कोऑर्डिनेट मैक्सिमम 10 आएगा, और y कोऑर्डिनेट भी उस समय पर 10 होगा, तो 10,10 तक जाएगा, इज दैट क्लियर और नॉट? ये पहले शुरू के 1 सेकंड तक याद जाएगा, फिर 1 के बाद sin की वैल्यू 90 से बढ़ेगी, तो 90 डिग्री से ज्यादा होने पर sin घटने लगता है, याद है sin थीटा की वैल्यू 90 डिग्री पर 1 होती है, पाई बाय 2 पर 1, फिर वापस घटेगा, और मैं बोलूं पाई पर 0 हो जाएगी, 2 सेकंड जब अंदर 2 सेकंड तो sin पाई फिर से 0 हो जाएगा, तो 2 सेकंड पर फिर से 0 पर आ जाएगा पार्टिकल, तो बोलूं t बराबर 2 सेकंड पर फिर से आ जाएगा, देखो 0 से के बाद sin की वैल्यू बढ़ेगी तो 10 तक जाएगा, फिर वापस 1 से 2 में sin की वैल्यू sin 90 से बड़ा होगा, और 90 से बड़ा होने पर sin की वैल्यू घट के वापस 0 हो जाएगी, फिर और टाइम बढ़ाओगे तो मैं बोलूं sin की वैल्यू नेगेटिव में यानी कि पीछे जाएगा, और फिर वापस आएगा, तो ये -10,10 तक, ये अपने को ये t बराबर 3 पर, क्योंकि याद है 3 रखोगे तो 270, और याद है sin 270 की वैल्यू -1 होती है, देखो ये 270 पर वैल्यू -1 होती है, 270 पर -1 होती है, तो ये और ये 4 सेकंड पर वापस यहीं आ जाएगा, क्या ये समझ आ गया? ये इस लाइन पे चलेगा आदमी आगे पीछे, और मैं बोल दूं जिंदगी में sin की मैक्सिमम वैल्यू +10 मिनिमम नहीं सोच सकते आप, ये मैं बोल दूं x की मैक्सिमम वैल्यू +10 होगी और मिनिमम वैल्यू -10 होगी, अच्छा y की भी मैक्सिमम वैल्यू +10 होगी, और दोनों साथ-साथ आएंगे, जब ये मैक्सिमम होगा तो ये भी मैक्सिमम होगा, तो 10,10 तक जाएंगे, फिर यहाँ आएंगे और -10,10 तक, तो मैं बोल दूं इसी के बीच में घूमते रहेंगे, क्या मैं बोल दूं इसी के बीच में घूमते रहेंगे, इज दैट क्लियर और नॉट? इज दैट क्लियर और नॉट? ये बता दो, क्या ये क्लियर हुआ? वो इसी लाइन पर घूमते रहेंगे, क्या ये क्लियर हुआ? वो इसी लाइन पर घूमते रहेंगे, मजा आया कि नहीं आया? ये समझ आया नहीं आया? हाँ 2D का एग्जांपल आ रहा है, रोशन सोच रहा है सारे 1D मोशन है 2D का होगा, ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ कि वो इस लाइन पर, बेटा तू तो डिवाइड करते हैं, मैं बोलूं स्ट्रेट लाइन में बस अपने को यही पता करना था, तो मैं बोलूं 1D मोशन है, स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम होरिजॉन, बोलूं 1D मोशन, ये 1D मोशन 1D, बस अपने को पाथ ही पता करना था, इतना एक्स्ट्रा बता दिया देखो, इज दैट क्लियर और नॉट? चलो सर एक 2D का ये लो, ये भी दिखा रहा हूं, 2D का एग्जांपल दीजिए ना सर, ये लो इसमें बताओ, इसमें टाइम कैसे गायब करोगे बताओ, जोरदार चीज बताता हूं, ये नीट में 3 बार पूछा हुआ है, आस्क्ड इन नीट गाइस, आस्क्ड इन नीट 3 टाइम्स, अभी मैं बताऊंगा सर्कुलर मोशन में 3 बार पूछा है, पर आपने हिंट दे दिया, बताओ इसमें टाइम कैसे गायब करोगे, तो बोलो sin थीटा और cos थीटा होता है, तो स्क्वायर करके ऐड कर दो, बेटा अगर एक sin होता है cos होता है तो स्क्वायर करके ऐड कर दो, इक्वेशन 1 का स्क्वायर प्लस इक्वेशन 2 का स्क्वायर, तो उससे क्या होगा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, देखो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर ऐड होकर 1 हो जाएगा, देखो इधर आ जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, इधर आ जाएगा 10 का स्क्वायर sin स्क्वायर पाई बाय 2t प्लस 10 का स्क्वायर cos स्क्वायर पाई बाय 2t, अब मैं बोलूं इसमें से 10 का स्क्वायर कॉमन ले लो, अंदर आ जाएगा sin स्क्वायर पाई बाय 2t प्लस cos स्क्वायर पाई बाय 2t, cos स्क्वायर पाई बाय 2t, ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, बताओ ये क्या बन गया, बताओ ये क्या बन गया, तो ये 1 बन गया, ये 1 बन गया, दिस इज 1, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 10, ये हो जाएगा 1, ये 1 बराबर 10 का स्क्वायर, क्या ये आपको पता है कौन सा बात है, क्या ये पता है ये सर्कल है, दिस इज सर्कल, याद है दिस इज स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल, दिस इज स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल, और सर्कल 2D मोशन होता है सर्कल, हेंस 2D मोशन, हेंस 2D मोशन, मजा आया कि नहीं आया?
मजा आया कि नहीं आया टू डी मोशन? मजा आया कि नहीं आया बता दो। बेटा टाइम ड्राइव करो तुम तो। अब मैंने तुम्हें बता दिया टूल सारे। अगर बेटा साइन कोस होते तो या तो डिवाइड दोनों साइन साइन होते डिवाइड कर दो, दोनों कोस कोस होते डिवाइड कर दो। एक साइन एक कोस होते स्क्वायर करके ऐड कर दो। एक साइन और एक कोस, सुनो वापस बता रहा हूं, अगर एक साइन और एक कोस होता तो स्क्वायर करके ऐड कर दो, अपने आप साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 बन जाएगा और tan का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। ये सर्कल की इक्वेशन है, बेसिक मैथ में पढ़ाया था। ये बेसिक मैथ देखो, किसका बेसिक मैथ कमजोर हो तो बेसिक मैथ में से इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन और पार्ट की इक्वेशन पता होनी चाहिए। बोलो कितने बच्चों को समझ आ गया? अब सर्कल है। अब आप देखो t बराबर 0 पर x कोऑर्डिनेट 0 y 1 है, y 10 है। t बराबर 0 पर sin 0 0 होता है और cos 0 1 होता है। और देखो सर्कल कैसा है, ये मैं बताता हूं। याद है रेडियस 10 हो गई, याद है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर, तो रेडियस ये हो गई। अब देखो इसको मैं पेपर पे ड्रॉ करता हूं। एक मिनट रुकना, ये पेपर पे ड्रॉ करके बताता हूं सर्कल कैसे दिखते हैं। ये सर्कल पेपर पे ऐसे दिखेगा। देखो ये 10 रेडियस का सर्कल है। देखो ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, और शुरू शुरू में देखो t बराबर 0 पर x कोऑर्डिनेट 0, x कोऑर्डिनेट 0 y कोऑर्डिनेट 10 है, तो यहां से स्टार्ट होगा। ये रेडियस 10 हो गई सर्कल। ये देखो t बराबर 0 पर यहां, ए t बराबर 0 पर यहां है, और टाइम के साथ x कोऑर्डिनेट प्लस में बढ़ेगा। देखो टाइम के साथ x कोऑर्डिनेट बढ़ेगा प्लस में, और y कोऑर्डिनेट घटेगा टाइम के साथ। तो आगे की तरफ जाएगा सर्कल, ये क्लॉकवाइज, एक क्लॉकवाइज घूमेगा। नीट में पूछा हुआ है क्लॉकवाइज। और जब 1 रखोगे, ए t बराबर 1 पर, ये t बराबर 0, t बराबर 1 सेकंड पर x कोऑर्डिनेट 10 हो जाएगा, y 0 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा। ए x कोऑर्डिनेट 10 और y 0, तो ये t बराबर 1 पर यहां पहुंच जाएगा। ऐसे t बराबर 2 सेकंड रखोगे तो 2 पर ये पाई, यानी कि x फिर से 0 हो जाएगा, और यहां 2 रखोगे cos पाई -1, यानी कि -10 पर आ जाएगा। तो ये देखो ये घूमता घूमता यहां जाएगा। एम आई राइट और नॉट? ये t बराबर 2 पर, ये -10 0, -10, ये फिर 3 सेकंड पर यहां जाएगा, ये -10, 0, और ये घूमता घूमता 4 सेकंड पर यहां जाएगा, ये 4 सेकंड। एम आई राइट और नॉट? सर्कल को घूमेगा। अपने को वेलोसिटी निकालनी है, आपने तो इतना बहुत है। ये समझ आया नहीं आया? क्या समझ आ गया मोशन 1D 2D कैसे देखते हैं? तुम तो ये बात छोड़ो, तुम ये देखो, ये समझ आ गया सर्कुलर मोशन है और 1D 2D कैसे पता करते हैं। तो मैं बोलूं, अगर बेटा पार्टिकल की xy प्लेन में मोशन कर रहा है तो 2D, और अगर एक लाइन पे मोशन कर रहा है तो 1D। कितने बच्चों को मजा आ गया? कितने बच्चों को मजा आ गया? बताओ ये कैसा बात है? ये लास्ट फिर आपको क्वेश्चन दे रहा हूं नीट में आए हुए, x बराबर t और y बराबर t स्क्वायर, बताओ ये मोशन कैसा है? मोशन इज डैश 1D, 2D और 3D। फिर मोशन इज, ये पहला मोशन इज डैश यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म/नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म बताओ। फिर तीसरा एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल, एक्सेलरेशन करो, बोलो फटाफट, इन वेक्टर फॉर्म, एक्सेलरेशन इन वेक्टर फॉर्म, बोलो। आ जाओ बेटा, एक टाइम ड्राइव करो पहले मोशन के लिए। इक्वेशन 1 2 में टाइम ड्राइव करोगे, इसका बेटा आप इक्वेशन 1 से p की वैल्यू 2 में देखो, p इक्वल टू x, पुट t इक्वल टू x फ्रॉम इक्वेशन 1 to इक्वेशन 2। तो यहां से वैल्यू रख दो t की, यहां पर, तो यहां से आ जाएगा y बराबर x स्क्वायर। एम आई राइट और नॉट? बेटा यहां से टाइम की वैल्यू याद दो ना, x याद दो, x स्क्वायर। तो दिस इज पैराबोलिक मोशन, पैराबोलिक पाथ, पैराबोलिक पाथ। तो 2D मोशन, 2D मोशन, पैराबोलिक मतलब पेपर में 2D है। देखो ये यूं चलेगा, तो तो डायरेक्शन बदलेगी वेलोसिटी की। देखो इस पाथ पर कोई चलेगा तो पहले यूं चलेगा, फिर यूं चलेगा, तो वेलोसिटी लगातार बदल रही है। तो दिस इज 2D मोशन। बोलो ना बेटा, ये पैराबोलिक पाथ है। देखो मजा आया कि नहीं आया? तो 2D मोशन है, तो पहले का आंसर आ जाएगा 2D। स्ट्रेट लाइन है, 2D मोशन है, xy प्लेन में चल रहा है। सर 3D क्यों नहीं है? xy प्लेन में डायरेक्शन बदल रही है बेटा, वो आउट ऑफ प्लेन नहीं आया, xy प्लेन में डायरेक्शन बदल रहा है, 2D मोशन है। बताओ यूनिफॉर्म है नॉन यूनिफॉर्म? तो यहां से पता नहीं चलेगा। 2D में भी वो कांस्टेंट स्पीड से भी भाग सकता है, लेकिन डायरेक्शन बदल रही है तो नॉन यूनिफॉर्म हो गया, डायरेक्शन बदल रही है। चलो आ जाओ चेक करते हैं अब यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म। तो x बराबर t, y बराबर t स्क्वायर, तो यहां से बेटा वेलोसिटी dx आ जाएगा, dx by dt। बेटा हां, तो ये dx by dt आ जाएगा बेटा, तो यहां से dx बराबर आ जाएगा 1 मीटर पर सेकंड। एक डायरेक्शन की वेलोसिटी तो कांस्टेंट आ गई। अब बच्चा बोलता है यूनिफॉर्म, बेटा ये तो एक डायरेक्शन की वेलोसिटी हुई, नेट वेलोसिटी चेक करनी है अभी आपने। बताओ नेट वेलोसिटी चेक करनी है, तो y डायरेक्शन की वेलोसिटी देखो कितनी आ गई, vy बराबर 2t। देखो वेरिएबल आ गई, तो नेट वेलोसिटी वेरी कर रही है। देखो नेट वेलोसिटी, ये vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर का रूट अंडर, ये देखो वेरिएबल 1 का स्क्वायर प्लस 2t का स्क्वायर का रूट अंडर, ये आ जाएगा 1 प्लस 4t स्क्वायर। देखो वेरिएबल, वेलोसिटी टाइम के साथ वेरी कर रही है। देखो वेलोसिटी टाइम के साथ वेरी कर रही है, नो तो वेरिएबल हेंस नॉन यूनिफॉर्म। और वैसे भी देखो डायरेक्शन बदल रही है, वैसे भी देखो डायरेक्शन बदल रही है। अगर मैग्नीट्यूड कांस्टेंट भी आ जाए तो डायरेक्शन बदल रही है। देखो ना डायरेक्शन बदल रही है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। क्या समझ आ गया बेटा? बहुत इजी है, मैंने तो तुम्हें बहुत ज्यादा हाई लेवल से पढ़ाया। मैंने तो बेटा आईआईटी जेईई लेवल तक की बात बता दी, तुम्हें सोचना सिखा दिया। ये देखो ना, ये आईआईटी जेईई लेवल है, तो नीट में भी पूछा हुआ है। चलो ये आ गया वेलोसिटी। अच्छा एक्सेलरेशन, तो यहां से आ जाओ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के लिए ax बराबर dvx by dt, और ये ax आ रहा है 0, और ay बराबर आ जाएगा dvy by dt, और ये आ रहा है 2, ay आ गया 2। तो a नेट आ जाएगा बेटा 2j के 0 i के प्लस 2j के। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हो तो वेक्टर फॉर्म में आ जाएगा a नेट बराबर 2j के। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, 6 डायरेक्शन में वेलोसिटी बढ़ रही है। देख लो ये y डायरेक्शन की वेलोसिटी बढ़ रही है, देख लो यहां पर 3 आ जाएगी। y डायरेक्शन की वेलोसिटी 2 से बढ़ रही है, x डायरेक्शन की वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो पार्टिकल x में तो कांस्टेंट वेलोसिटी जा रहा है 1 मीटर पर सेकंड से, x डायरेक्शन की वेलोसिटी कांस्टेंट है। देखो शुरू में भी 1 थी, और y डायरेक्शन की वेलोसिटी शुरू में 0 थी, फिर 1 सेकंड बाद बढ़ती जा रही है। तो y डायरेक्शन की वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। इसीलिए ये देखो ना, इसीलिए कर्व पहले वो देखो t बराबर 0 पर डायरेक्शन की वेलोसिटी 0 थी, ये कितना जा रहा था। देखो ना शुरू में आगे जा रहा था, फिर y की वेलोसिटी बढ़ती गई, हमारे को ऊपर की तरफ मुड़ने लगे। देखो ना ये पाथ ऊपर की तरफ मुड़ने लगे। देखो पहले में आगे जा रहा था, फिर पाथ थोड़ा ऊपर मुड़ा, फिर और मुड़ा ऊपर की तरफ चलने लगे। देखो ऊपर की तरफ पाथ टिल्ट हो रहा है, y वाली वेलोसिटी बढ़ती जा रही है।
कितने बच्चों को समझ आ गया? कितने बच्चों को समझ आ गया कि एसएमएस कैसे लिखा जाएगा? अब आ जाओ तुम्हारे क्वेश्चन करने के लिए आ जाओ। अब तुम करके नीट में आएगा क्वेश्चन, नीट में आएगा क्वेश्चन करके बताओ। ये लो मच्छर देखो, एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल्स एट एनी टाइम आर। देखो एक्स बराबर ये है और वाई बराबर ये है रेस्पेक्टिवली, वेयर एक्स एंड वाई आर इन मीटर एंड टी इन सेकंड। ठीक है, द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल बताओ एट टी बराबर 2 सेकंड। एट टी बराबर 2 सेकंड पर एक्सेलरेशन बताओ। ये नीट 2017 का क्वेश्चन। टी बराबर 2 सेकंड पर एक्सेलरेशन बताओ। कुछ नहीं, आपसे तो बात नहीं पूछा। टी बराबर 2 सेकंड पर एक्सेलरेशन तो करो, डिफरेंशिएट करो। तो पहले एक्स बराबर लिख दो 5t - 2t स्क्वायर एंड वाई बराबर लिख दो 10t। करो डिफरेंशिएट, करो वेलोसिटी सीधा लिख दो। एक चीज डिफरेंशिएट करके लिख दो 5 - 4t। देखो मेरी करनी है y डायरेक्शन की वेलोसिटी 10, फिर एक बार डिफरेंशिएट करो। ए मेरे को एक्सेलरेशन पूछा ना, तो आपको कोई दिमाग नहीं लगाना, डिफरेंशिएशन करना है एक्सेलरेशन। ये x बराबर dvx/dt और जैसे डिफरेंशिएट करोगे एक्सेलरेशन आ जाएगा -4। तो आ गया एक्सेलरेशन -4 और y डायरेक्शन का एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा 0। यहां से देखो ना v ay dvy/dt, ay बराबर आ गया 0। ये आ गया -4 पे एक्सेलरेशन। नेट एक्सेलरेशन देखो, दोनों से a नेट लिख लो। a नेट बराबर -4 मीटर पर सेकंड। खत्म। ए y का 0 पर x में तो नेट -4 मीटर पर सेकंड। वेक्टर में देखो तो -4i कैप लिख देता। अगर वेक्टर में पूछा तो -4i कैप लिख देता। खत्म, खत्म। क्लियर और नॉट? क्लियर और नॉट? इज दैट क्लियर और नॉट? बेटा लाइव क्लास मिस मत करो, जो लाइव क्लास मिस करेगा उसकी तकलीफ है। क्लियर और नॉट? अब एक एंगल निकालते, एंगल प्रोजेक्शन निकालते हैं। देखो इन प्रोजेक्टाइल मोशन के से छोड़ो, आइडिया छोड़ो। ए y कोऑर्डिनेट ये रहा और x कोऑर्डिनेट ये रहा। अब आपको पता ना एंगल प्रोजेक्शन, तो देखो ए एंगल प्रोजेक्शन तो कोई भी पार्टिकल का जो मोशन होता है तो मैं बोल दूं y और x, तो एंगल प्रोजेक्शन निकालना है तो ये ठीक हो गया, ये हो गया vx और ये हो गया vy। तो एंगल प्रोजेक्शन ये आएगा। देखो ए एंगल प्रोजेक्शन vy/vx, तो मैं बोल दूं मुझे एंगल प्रोजेक्शन जब भी निकालना है तो tan थीटा बराबर vy/vx निकालना है। बेटा आप कितने एंगल पर चीजों को प्रोजेक्ट करा तो vy/vx, तो यहां से vy निकालो तो vy बराबर आ जाएगा √3 - tan 30 और vx निकालो यहां से तो vx आ जाएगा। देखो vx बराबर आ जाएगा 3। ए डिफरेंशिएट कर लो vx बराबर 3। अब शुरू में एंगल प्रोजेक्शन स्टार्टिंग निकलता है तो t बराबर 0 होता है। यहाँ पर बेटा एंगल प्रोजेक्शन मतलब शुरू में कितने पे फेंकेगा, किसी भी पार्टिकल को शुरू में कितने पे फेंकते वो एंगल प्रोजेक्शन होता है। ये पुट t बराबर एंगल प्रोजेक्शन मतलब इनिशियल एंगल और प्रोजेक्शन मींस एट स्टार्टिंग पुट t बराबर 0, पुट t बराबर 0 तो यहां से आ जाएगा बेटा tan थीटा। पुट t बराबर 0 तो t बराबर 0 करोगे तो vx तो 3 ही रहेगा एंड vy बराबर आ जाएगा, vy बराबर आ जाएगा √3 तो vx आ गया 3 और vy आ गया √3 तो यहां से आ जाएगा बेटा tan थीटा = vy/vx। तो जैसे ही रखोगे vy √3 और vx 3, ये आ जाएगा बेटा √3 ए 1/√3 आ जाएगा ना ये। तो tan थीटा बराबर 1/√3 तो यहां से थीटा बराबर 30 डिग्री। एम आई राइट और नॉट? एम आई राइट और नॉट? बस ये लास्ट क्वेश्चन। अरे हां ये लास्ट क्वेश्चन था। 2 सेकंड इसके, अच्छा सॉरी सर कहां दिया 2 सेकंड, इसमें नहीं दिया तो पिछले वाले में दिया था 2 सेकंड। तो बताओ एक्सेलरेशन कांस्टेंट आ गया ना, अगर टाइम के साथ वेरी करता तो 2 सेकंड पर निकालना पड़ता। बेटा यूनिफॉर्म आ गया तो टाइम के साथ वेरी नहीं कर रहा है। ये क्लियर हुआ है नहीं हुआ? पहले बताओ ये चीज क्लियर हुई है नहीं हुई आपको? पहले बताओ ये चीज क्लियर हुई है नहीं हुई? ये पार्ट निकालना समझ में आ गया, टाइम गायब कर देना और ये समझ में आ गया डिफरेंशिएशन करने से वेलोसिटी और एक्सेलरेशन आ जाते हैं। फाइनली डिफरेंशिएट करने से वेलोसिटी और एक्सेलरेशन आ जाते हैं और एंगल निकालना हो तो vy/vx कर दो tan थीटा आ जाएगा। एंगल निकालना हो तो vy/vx कर दो tan थीटा आ जाएगा। खत्म। बेटा बहुत सारी चीजें बताई लेकिन आसानी से बता दी। हां बेटा आप बुक लॉन्च हो चुकी है बालाजी पब्लिकेशन के। बेटा सुनना, गूगल कर लेना बेटा, जिन को जरूरत थी और जो मेरे को बोल रहे थे कि सर इन्फॉर्म कर देना। ए बेटा ये बच्चों के बीच में मैसेज आ रहे थे क्लास में, तो बेटा लॉजिकल एंड कंसेप्चुअल फिजिक्स डालना। नेट पर लिख देना लॉजिकल एंड कंसेप्चुअल फिजिक्स, लॉजिकल एंड कंसेप्चुअल फिजिक्स और नीट। ये लिख देना फॉर नीट, जो कवर पेज पे लिखा था तो आ जाएगी बालाजी की साइट से ले लेना, बालाजी पब्लिकेशन की। तो बेटा मैंने उनको बोल दिया तो 30% ऑफ करवा दिया आपके लिए। 30% ऑफ हो गया, ये 750। अच्छा रेट भी पिछली बार बुक की सुनो, जब ये दूसरे ऑथर से चली थी तो इसकी रेट ज्यादा थी। बेटा दूसरे ऑथर से चली थी तो रेट ज्यादा थी, 850 900 के करीब थी, वो कम करा के 750 उसमें भी 30% डिस्काउंट करा के शायद 525 के करीब की पड़ेगी। ठीक है तो बेटा देख लेना। वैसे क्लास नोट्स सबसे पहले क्लास नोट करोगे और फिर डीपीपी, ये दो काम तो करने ही करते हैं, प्लस डीपीपी, ये दो तो मस्ट है मस्ट। उसके बाद है ये अगर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए चाहिए तो है। ओके बाय बाय, लव यू ऑल। ठीक है कल बात करेंगे बेटा। होमवर्क दे रहा हूं करके लाओगे, होमवर्क दे रहा हूं करके लाओगे आप।